नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश में नफरत फैलाती है बीजेपी, देश के युवाओं को बांटने की कोशिश की जा रही है। वहीं पर अगले बड़े खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बता दें जमकर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी गुर्गे हैं दोस्तों उन पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, बोले फिलहाल देश में दंगे फैलाने की साजिश कर रही है क्या केंद्र। जी हाँ, जमकर है फटकार लगाई है। वहीं पर अगले बड़े खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों हेट स्पीच मामले में सुप्रिया श्री नेता ने बीजेपी को घेरा, बोले प्रवेश वर्मा को बीजेपी बचा रही है और जैसे कई नेताओं को बचाती है बीजेपी, क्योंकि धीरे धीरे कर मुसलमानों को खत्म करना चाहते हैं। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगले बड़े खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे अजीत अंजुम, बोले नंद किशोर से लेकर तो दोस्तों गुज्जर तक लोगों को बढ़ावा दे रही बीजेपी, जानबूझकर इन जैसे लोगों को दोस्तों हेट स्पीच देने के लिए ही रखा गया है। बताएंगे आखिरकार क्या है ये पूरा मामला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों सुल्तानपुर में दो गुट भिड़े, पुलिस बोली मुसलमानों की संख्या कम, चुन चुनकर इनके घर पर बुलडोजर चलाएंगे। इसके बारे में आपको बताएंगे कैसे जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट करने की बात की गई है। वहीं पर अगले बड़े खबर में हम आपको बताएंगे राजीव गांधी का हत्यारा चल रहा अनशन पर परिवार वालों ने लगाई गुहार, कराया जाए उसका इलाज, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगले बड़े खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें 14 अक्टूबर को आ सकती है शिवलिंग की कार्बन, उसके ऊपर हो सकता है 14 को फैसला। वहीं पर अगले बड़े खबर में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने मचाया तहलका, मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर राजस्थान में दोस्तों वसुंधरा राजे ने कर दिया खेला, बीजेपी के साथ की बगावत, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़े खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले देश में तनाव का माहौल, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और खास कर दोस्तों आप समझिए न्याय नहीं मिल रहा लोगों को। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल देश में करप्शन फैल रहा, खास करके कर्नाटक में। राहुल ने कहा कि कर्नाटक में करप्शन फैलता चला जा रहा है और यहां पर सबसे भ्रष्ट सरकार चल रही है। राहुल ने कहा कि फिलहाल कर्नाटक के लोगों को गरीबी में और बेरोजगारी में झोंका जा रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, खास करके दोस्तों महंगाई से पल्ला झाड़ा जा रहा है। सबसे बड़ी बात आप समझिए, राहुल ने कहा कि आज देश में नफरत फैलाई जा रही है, देश में राजनीति नफरत के बल पर हो रही है, जहां पर हेट स्पीच को दोस्तों बढ़ावा देती है बीजेपी। देश की परिस्थितियों को समझने के बजाय उनका दोस्तों मजाक उड़ाया जाता है। मैंने पहले भी कहा और फिर कहूंगा कि आज देश में जिस तरीके की चीजें हो रही है, खासकर जो माहौल बिगड़ रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घिर गई है। आज दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर विपक्ष के दूसरे नेता, वो कहीं ना कहीं जो चीजें कर रहे हैं उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहा है। और आप समझिए इतनी चीजों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानों में क्या ये बात जाती नहीं होगी कि देश में महंगाई, बेरोजगारी और खास कर हेट स्पीच का खेल चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लोगों को पहले ही समझा रखा है क्या करना है। राहुल ने कहा कि देश की स्थिति से भागती है मोदी सरकार, चीन के आगे फेल है, न चीन को दोस्तों कोई जवाब दे पाती है, ना ही देश में महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर बोल पाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 2014 में वादे किए थे उन वादों का कोई मतलब नहीं निकला। वो वादे दोस्तों केवल और केवल बेईमानी थे, यानी कि कह सकते हैं कि वो सिर्फ एक जुमला था ताकि ये लोग सत्ता में आ सके। सत्ता में आने के बाद से ही इन्होंने देश का पूरी तरीके से दोस्तों आप समझिए बेड़ा गर्क कर दिया, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आए दिन सवाल भी खड़े होते रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बताया दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल हेट स्पीच देने वालों की आरती उतारती है बीजेपी, उनको बड़े पद दे दिए जाते हैं। आपको बता दें दोस्तों, अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि जो जितनी नफरत फैलाता है बीजेपी, उसको उतना बड़ा पद देती है। जी हाँ, अगर आपको बीजेपी में कोई बड़ा पद चाहिए तो आपको मुसलमानों के खिलाफ नफरत उगलनी होगी, आपको जहर उगलना होगा, तभी आपको बीजेपी आगे लेकर जाएगी। अदरवाइज आपका कोई रोल नहीं है बीजेपी में। अगर बीजेपी दोस्तों जिन लोगों को चुनती है, उनको इसीलिए चुनती है ताकि वो भड़काऊ भाषण दे सके, और दोस्तों इस तरीके के भड़काऊ भाषण दिलवाए जाते हैं जिनकी कोई हद ही नहीं है। अभी ताजा मामला प्रवेश वर्मा का हुआ है, और उस दौरान ओवैसी ने कहा कि फिलहाल प्रवेश वर्मा जैसा इंसान खड़े होकर साफ बोलता है कि अगर इन लोगों का दिमाग ठिकाने लगाना है, सही करना है, तो इनका पूर्ण बहिष्कार करो। अब आप समझिए, ये साफ साफ कह रहा है कि इनका यानी कि मुसलमानों का पूर्ण बहिष्कार करो, न इनसे सामान खरीदो, न ही जो है यहाँ पर इनसे मीट खरीदो, इनको जो है यहाँ पर इनकी रेडियों को पूरी तरीके से, मतलब के दोस्तों गरीब जो बेचारे रेडी लगाते हैं, जो ठेले लगाते हैं, उनका बहिष्कार करने की भी बात कर रहा है। तो आप समझ लीजिए कि जब बीजेपी अपने नेताओं को ये ट्यूशन देती है कि कैसे मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना है, तब बीजेपी दोस्तों इन लोगों को एक क्लास देती है, और फिर ये लोग समझते हैं कि हमें करना क्या है, और फिर लगातार आप समझिए मुसलमानों के खिलाफ इसी तरीके का जहर उगला जाता है। ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को बड़े पद देती है जो लोग ऐसी स्पीचें देते हैं। ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को सब कुछ दिखाई दे रहा है, अब इनको हेट स्पीच नहीं दिखाई देगी। अगर दोस्तों इसकी जगह आप समझिए, अगर प्रवेश वर्मा की जगह दोस्तों कोई मुसलमान होता, या फिर दोस्तों कोई विपक्ष का नेता होता, तो अब तक उसके ऊपर दोस्तों बड़ी धाराएं लग गई होती। लेकिन बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को बचाने के लिए क्या किया है यह मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने नेताओं की हेट स्पीच के लिए दोस्तों अब बाहर देशों में जाने लगी है। ये मामला अब अरब पहुंच गया है। अरब पहुंचने के बाद आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी एक्शन में आ गई है। एक्शन में आने के बाद बीजेपी ने नॉर्मल सी चीज कर दी है, जिसमें दोस्तों कोई सजा वजा 1 महीने की है। बताएंगे कैसे अपने ही नेता को बचाने के लिए बीजेपी इस तरीके का गंदा खेल करती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों सुल्तानपुर में पुलिस की शर्मनाक हरकत। दरअसल आपको बता दे दोस्तों, सुल्तानपुर में 2 गुट आपस में भिड़ गए, जिसके बाद दोस्तों पुलिस बड़ी बेशर्मी से कहती हुई नजर आई कि यहाँ पर मुसलमानों की संख्या कम है, हम जो है यहाँ पर इनको चुन चुन कर इनके घर पर बुलडोजर चलाएंगे। अब आप समझिए दोस्तों, लड़ाई 2 गुटों में हुई है, लेकिन इंस्पेक्टर क्या कह रहा है कि यहाँ पर मुसलमानों की संख्या कम है, हम इनके घर पर चुन चुन कर बुलडोजर चलाएंगे। मतलब कि दोस्तों पहले लड़ाई किसी ने ही शुरू की हो, भले ही उस गुट ने शुरू क्यों ना की हो, इनके लिए मेन टारगेट मुसलमान ही है। अब आप देखिए, जब पुलिस वाला साफ कह रहा है कि फिलहाल हम तो जो यहाँ पर मुसलमानों की संख्या कम है और इनके घर पर हम चुन चुन कर बुलडोजर चलाएंगे, आप लोगों को भी हमारा साथ देना होगा। इससे दोस्तों ये साबित हो जाता है कि देश में जो ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमानों को सेकंड क्लास बनाने की कोशिश की जा रही है, ये बात बिल्कुल सही है। बीजेपी को लगता है कि इस देश से मुसलमानों को खत्म कर दो तो सिर्फ और सिर्फ हमें हमेशा वोट मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी 2024 को लेकर दोस्तों बहुत परेशान है। दोस्तों सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही है, 2024 का लोकसभा चुनाव। नरेंद्र मोदी अच्छे से जानते हैं कि इस बार हिंदू मुसलमान का मुद्दा चलने वाला है नहीं, इसीलिए हमें कुछ करना पड़ेगा, कुछ ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा जिससे कि लोगों को फिर से एक बार दोस्तों मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान पर चर्चा हो, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई पर चर्चा ना हो। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि वो किसी तरीके से इन मुद्दों को एक बड़ा मुद्दा बनाकर पेश करे। लेकिन आप देख लीजिए, इससे पहले भी सरकार के खिलाफ जो यहाँ पर कई बार चीजें निकलकर सामने आई हैं, और एक बार फिर से कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ गुस्सा, लोगों का रोष जो है दोस्तों बढ़ता चला जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या दोस्तों देश में गृह मंत्री अमित शाह, ये 2 लोग दोस्तों देश को बेवकूफ बनाने का अच्छा काम करते हैं। जब आप देखिए घोषणा पत्र जारी किया जाता है तो उसमें बड़े बड़े वादे कर दिए जाते हैं, लेकिन उन वादों को निभाया नहीं जाता। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सरकार कहती है हमने दंगा मुक्त कर दिया उत्तर प्रदेश, लेकिन दोस्तों पूरा देश दंगे से भर गया, ये बीजेपी को दिखाई नहीं दे रहा है। और इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं साफ भड़कते हुए नजर आए ओवैसी ने जो बात कही थी उस बार
वो भी और आपको और हमें याद है। लेकिन सुल्तानपुर में जो शर्मनाक बयान वायरल हुआ है पुलिस का कि फिलहाल इनकी संख्या कम है, इनके घर पर चुन चुन कर बुलडोजर चलाएंगे, इससे साफ दिखाई देता है कि बेचारा मुसलमान कुछ करे ना करे, एक्शन टू रिएक्शन अगर जवाब दे, अगर कोई उसको मार रहा है वो भी दोस्तों अगर उसको कुछ जवाब देना चाहे, वो भी उसको सामने से अपने बचाव के लिए मारे, तो वो गुनहगार बन जाता है, वो दोस्तों एक तरीके से क्रिमिनल बन जाता है। और ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे हिंदू भाइयों का वोट साधने का काम करती है बीजेपी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, सुप्रिया श्री नेता ने भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ा, बोले फिलहाल मुसलमानों को देश से खत्म करना चाहती है बीजेपी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, प्रवेश वर्मा को लेकर सुप्रिया श्री नेता ने बड़ी पोल खोल दी है। क्या कुछ कहा प्रवेश वर्मा को लेकर हम आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों बीजेपी में सुप्रिया श्री नेता ने कहा कि बीजेपी में उन लोगों को बहुत ऊंचे ऊंचे पद दे दिए जाते हैं जो लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं। श्री नेता ने कहा कि फिलहाल बीजेपी को सब दिखाई दे रहा है, क्या बीजेपी को पता नहीं कि इनके नेता हेट स्पीच दे रहे हैं। आपको बता दें सुप्रिया श्री नेता ने कहा कि ऐसा नहीं है कि इन लोगों को पता नहीं है इसके बाद क्या होगा, इन लोगों को सब कुछ पता है, लेकिन ये जानबूझकर इस तरीके के बयान देते हैं ताकि दोस्तों इससे राजनीति चमके और जो है यहाँ पर ये चर्चाओं में आए। जाहिर सी बात है आज जो राजनीति का पैटर्न है वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो गया है, यानी कि हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है और अब इस राजनीति पर ही लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं, खास करके जो बीजेपी के नेता हैं। इसीलिए सुप्रिया श्री नेता ने कहा कि बीजेपी अपने नेताओं को बखूब बचाती है। आप सबसे पहले सुप्रिया श्री नेता ने प्रवेश वर्मा की बात की। आपको बता दें दोस्तों शाहीन बाग के दौरान भी प्रवेश वर्मा ने ऐसे ही विवादित बयान दिए थे जहां पर वो अपने लोगों को लेकर पहुंचे थे। उसके बाद दोस्तों प्रवेश वर्मा ने फिर से एक बार ऐसा ही विवादित बयान दे दिया जिसमें वो मुसलमानों के बहिष्कार की बात करते हुए नजर आ रहा है। मामला सिर्फ इस महाशय पे ही नहीं रुका है। इसके बाद आते हैं दोस्तों नंद किशोर गुज्जर। आपको पता हो नंद किशोर गुज्जर के जितने भी गुंडे पाले हुए हैं वो अभी बिरयानों के ठेले पलटते फिर रहे थे और कह रहे थे कि फिलहाल अभी हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, बिरयानी नहीं बनाने देंगे। एक बार तो ऐसा हुआ बिना मीट के एक बंदे ने चावल चढ़ा दी मुस्लिम ने, तो उसके चावल ही फेंके बिरयानी समझकर। और दोस्तों नंद किशोर गुज्जर आए दिन विवादित बयान देता है, इसने इस मंच से भी ऐसा ही किया, मुसलमानों को मारने की, शस्त्र उठाने की, खास करके बाइकआउट करने की बात। और ये सब कुछ सबके सामने, ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट देख नहीं पा रहा या सुप्रीम कोर्ट को दोस्तों ये सब कुछ पता नहीं है, सब कुछ नजर में सब कुछ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट दोस्तों कुछ कर नहीं पा रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट के जज आप देख लीजिए, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन दोस्तों इनके ऊपर धारा कौन सी लगाई जाती है? बचकुंडी। अब दिल्ली पुलिस ने इनको बचाने के लिए, इन महाशय को बचाने के लिए दोस्तों प्रवेश वर्मा को इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब आप सोचेंगे कि कौन सी धारा में मुकदमा दर्ज किया है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं बचकुंडी धारा, जिसमें 1 महीने की जो सजा होती है और कुछ जुर्माना दे दिया जाता है। जी हाँ, अब आप समझ सकते हैं कि बीजेपी ऐसे लोगों को कितना ज्यादा बढ़ावा देती है। ये लोगों को तो सब पता है कि बीजेपी की सरकार है, हमारा कोई कुछ करेगा नहीं, इसीलिए खुलेआम इस तरीके की हेट स्पीच दी जाती है। और अफसोस की बात यह है दोस्तों कि लगातार इस हेट स्पीच को बढ़ावा मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी हेट स्पीचरों को अपनी पार्टी में भर रही है जो कि हेट स्पीच की झड़ी लगा दे। आपको बता दूं सुप्रिया श्री नेता ने यह भी कहा कि सबसे पहले अनुराग ठाकुर, जिसने मंच पे खड़े होकर साफ कहा था कि गोली मारो साले गद्दारों को, यानी कि मुसलमानों को, और उसके बाद दोस्तों अनुराग ठाकुर को खेल मंत्री बना दिया जाता है। बीजेपी में यही है दोस्तों, अगर आप हेट स्पीच दोगे, अगर आप हेट स्पीच की बातें करोगे तो आपको एक बड़ा पद दे दिया जाएगा, अदरवाइज अगर आप ये नहीं करते तो आपको कोई पद नहीं मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़े खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दो दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा ने मचाया तहलका, राहुल गांधी की लगातार बढ़ती पॉपुलैरिटी। कर्नाटक में दोस्तों आज 35वां दिन हो गया है, 34वां दिन, और राहुल गांधी लगातार आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी की छवि को सुधार दिया है। अब तक जो राहुल गांधी दोस्तों सड़कों पर नहीं उतरते थे, उन्होंने इतनी लंबी यात्रा तय कर रहे हैं वो। आपको बता दें इस दौरान राहुल गांधी से कई लोग मिल रहे हैं, बच्चे बड़े, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि राहुल गांधी से जब उनकी मुलाकात हो रही है तो ये चीज कहीं ना कहीं इन लोगों को पसंद नहीं आ रही है। ये आपको मैं बता दूं कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी दोस्तों पूरी तरीके से
फेल हो चुकी है। और इसीलिए दोस्तों अब बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि बीजेपी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कि फिलहाल किया जाए तो क्या किया जाए। जाहिर सी बात है, बीजेपी की जो एक सोच है या फिर दोस्तों बीजेपी जो करती है उसके आए दिन हमें खबरें मिलती रहती है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन देश की जो बढ़ती नफरत है दोस्तों उसको नहीं रोका जा सकता। और ये चीज मैं बार बार कहता हूं कि फिलहाल देश में बढ़ती नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम नेता दोस्तों इस चीजों को कहीं ना कहीं नजरअंदाज करते हैं। और आज जो देश का माहौल है उसमें भी दोस्तों आप समझिए बदलाव आ चुका है। तो ये बात तो मैंने पहले भी कही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर दोस्तों विपक्ष के छोटे भैया नेता, वो लोग भी सेम टू सेम भाषा का यूज कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने दोस्तों मोदी सरकार की हेट स्पीच पर रोक लगाने का काम किया है, क्योंकि राहुल जो है इस यात्रा में सरकार की पोल भी खोलते हुए नजर आ रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने उनकी छवि सुधार दी है। सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी ने करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिया राहुल को पप्पू बनाने के चक्कर में। लेकिन दोस्तों आप समझिए, राहुल गांधी की छवि बिगाड़ने के लिए भले ही इन्होंने पैसा खर्च कर दिया, लेकिन उल्टे फंसते हुए खुद नजर आ रहा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल सरकार की जो एक सोच है या फिर सरकार का जो काम है पूरी तरीके से सरकार ही फंस गई है। अब देखना यह है कि फिलहाल आगे क्या होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें मुलायम सिंह के जाने से अखिलेश हुआ पड़े अकेले। जी हाँ, आपको बता दें आजम बोले पुराना रिश्ता था मुलायम सिंह साहब के साथ। दरअसल आपको बता दें आजम खान की भी तबीयत कुछ खास नहीं है, ठीक है, उनकी तबीयत भी नासाज चल रही है। ऐसे में आजम खान से ने बताया कि मुलायम सिंह यादव के साथ उनका बहुत ही गहरा और जो है बहुत अच्छा रिश्ता था। उनको याद कर कर आजम रो भी पड़े। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें अब्दुल्ला भी काफी दुखी दिखाई दे रहे थे। हालांकि अब्दुल्ला ने कहा है कि आने वाले समय में जो यहाँ पर मुलायम जी को हर एक कोई याद करेगा, नेताजी को, क्योंकि आपको बता दोस्तों उनकी राजनीति काफी अच्छी मानी जाती थी। सबसे बड़ी बात यह है कि वो पिछड़े वर्ग के लिए काफी लड़ाई लड़ा करते थे और इसीलिए जो यहाँ पर कई लोग उनको सपोर्ट करने का काम भी करते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हुई वसुंधरा राजे अपनी पार्टी के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। आपको बता दें दोस्तों इन दिनों सीएम पद को लेकर काफी बवाल मचा हुआ। राजस्थान में दोस्तों सीएम का चेहरा कौन होगा बीजेपी ये तय नहीं कर पा रही है, या फिर यूं कह ले कि बीजेपी ने तो तय कर रखा है पर इनको वोट नहीं मिल पा रहा है। अब आपको बता दें अब वसुंधरा राजे जो यहाँ पर मैदान में उतरने की फिराक में, उन्होंने तो साफ कर दिया कि फिलहाल वो सीएम का चेहरा बनना चाहती हैं। उनके समर्थक दोस्तों उनके साथ हैं। और आपको बता दें जब से उन्होंने कहा कि ये सारे समर्थक मेरे साथ हैं, तो ऐसे में दोस्तों बीजेपी को बड़ा झटका लग गया है। फिलहाल तो यही है कि अब कहानी में काफी कुछ दोस्तों बदल गया है, क्योंकि फिलहाल सीन कुछ यूं है कि मोदी सरकार कितनी कोशिश कर ले लेकिन देश की जनता दोस्तों इस सरकार को माफ नहीं करेगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार। बोले देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें दोस्तों देश में जो हेट स्पीच के मामले चल रहे हैं उसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी है मोदी सरकार यानी कि केंद्र सरकार को, और कहा है कि फिलहाल इस तरीके की चीजें होंगी तो देश में शांति कैसे रहेगी, देश में तो दंगे भड़केंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों इस चीज को लेकर जमकर भड़कते हुए नजर आ गए हैं और इस चीज को लेकर यह भी साफ कर दिया कि फिलहाल दोस्तों अब इस गुस्से में जो सरकार कर रही है सुप्रीम कोर्ट ने सीधी फटकार लगाते हुए कहा कि फिलहाल तत्काल में देश का माहौल सुधारने की कोशिश की जाए, हेट स्पीच पर रोक लगाई जाए। खास कर दोस्तों हमने देखा है मीडिया वगैरह जो आजकल काम करते हैं, गोदी मीडिया खास कर नफरत फैलाने का काम करती है, उसके खिलाफ भी कहीं ना कहीं सड़कों पर लोग उतर रहे हैं। फिलहाल हम तो यही कहेंगे दोस्तों कि आज देश में सच्ची पत्रकारिता कहीं खो गई है। जो लोग सच्चाई से न्यूज पेश किया करते थे आज वो लोग भी कहीं और है दोस्तों, पता नहीं बेचारों को किन किन धाराओं में बंद कर रखा है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे।